नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ दिया मोदी सरकार ने। देश के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला और कह दिया बड़ी बात जिसको सुनकर के मोदी सरकार की उड़ सकती है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र बजट को अखिलेश यादव ने बताया भाजपा की विदाई और कांग्रेस बोली निराशजनक, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुए लालू यादव, कहा जो मोदी के साथ नहीं जुड़ेगा उन सबको जाना होगा जेल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो भाजपा के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भजन लाल सरकार पर बरसे सचिन पायलट, कहा सदन में चर्चा से भाग रही है सरकार, जनता से नहीं इनका कोई सरोकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपाइयों को लेकर के सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि सवालों से भाग रही है भाजपा सरकार और जनता से इनको मतलब नहीं है। यह सिर्फ उद्योगपति कुछ लोगों के नेता हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद उद्योगपति के लोगों के बारे में सोच रहे हैं? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ दिया, देश के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निपथ योजना न केवल युवाओं के साथ बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी देश की पवित्र भावनाओं के साथ भी धोखा है। एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, एक अस्थायी भारतीय अग्निपथ के बहाने सशस्त्र बलों में पहले से चयनित 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ देने उनके साथ घनघोर अन्याय है। आज कटिहार में सेना में भर्ती के लिए वर्षों कड़ी तपस्या करने वाले कुछ जोशीले नौजवान से चर्चा हुई। अग्निपथ योजना न सिर्फ राष्ट्रभक्त युवाओं बल्कि भारतीय सेना से जुड़े देश की पवित्र भावना के साथ धोखा है। बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निवीर योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना केवल सैनिकों की भर्ती के लिए है, न कि अधिकारियों की भर्ती के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में पश्चिम बंगाल लौटने पर हजारों लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी व्यक्त है और क्योंकि बेरोजगारी की दर पिछले 40-50 वर्षों में से सबसे अधिक है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय यात्रा सामाजिक और आर्थिक न्याय और युवा, महिला और किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ दिया है मोदी सरकार ने। देश के साथ धोखा है और ये कहकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ देश के साथ धोखा कर रही है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र बजट को अखिलेश यादव ने बताया भाजपा की विदाई, कांग्रेस बोली निराशजनक। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की विदाई का बजट बताया है और कांग्रेस ने बजट को निराशजनक बताया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा कर एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर अभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। यह भाजपा का विदाई बजट है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी देश की जनता को भाजपा मोदी सरकार द्वारा पेश बजट से निराशा हाथ लगी है। इस बजट से देश को समझ गया कि भाजपा के पास देश के युवा, किसान, आम आदमी और महिलाओं के लिए काम करने का कोई नियत और इच्छा शक्ति और नियत नहीं है। 2024 में मोदी सरकार की विदाई पक्की हो गई है और इस बार भी देश के युवा, किसानों और मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। वादा कर वोट देश के युवाओं से नौकरियों के नाम पर लिया गया था, लेकिन काम सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हुआ है। निजीकरण कर 14 लाख करोड़ कर्ज पूंजीपतियों का माफ
हुआ है। गौरतलब हो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसके बाद नई सरकार आने पर जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र बजट को देख करके अखिलेश यादव बोले कि भाजपा की 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विदाई हो चुकी है तय, जिसको लेकर के ये बजट घोषित किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है वो निराशजनक है और जनता, युवा, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आग उगलते हुए लालू यादव कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मोदी सरकार की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के यहाँ घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशियों पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। भाजपा का डर जाहिर है और जनता भी यह बात समझ चुकी है कि हम मजबूती से हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं और लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार डर चुकी है और पता है मोदी सरकार को कि इंडिया गठबंधन का मजबूती के साथ खड़ा होगा तो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की उड़ सकती है नींद और मोदी सरकार की सत्ता जो है मोदी सरकार से छीन सकती है। लेकिन इसी डर के कारण इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं सबको मोदी सरकार धीरे धीरे विपक्ष के जितने नेता हैं सबको ईडी और सीबीआई का छापा मरवा करके जेल में ठूसने का काम कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जो भाजपा के साथ नहीं जाएगा वह जेल जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि हेमंत सोरेन को परिवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ईडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिरफ्तारी के बाद एक्स पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो मोदी सरकार के साथ नहीं जाएगा वह सीधा जेल जाएगा। सोरेन के खिलाफ ईडी जांच शुरू करना और उनके इस्तीफे देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है। विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार ने पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बना दिया है। विपक्षी सरकार को कमजोर करना बीजेपी की साजिश है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो गया वह सफेद, वह नहीं गया वह दागदार। देश में अगर तानाशाही को खत्म करना है तो भाजपा को अब हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, सड़क से लेकर के सांसद तक लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया बड़ी बात और साफ साफ कह दिया है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं उससे डर गई है भाजपा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से डर गई है मोदी सरकार, जिसके कारण ईडी का डर दिखा करके सारे नेताओं को जो है वो जेल में डाला जा रहा है। लेकिन उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दी है कि यह थोड़ी दिन की बात है, क्योंकि आप कितनी भी ताकत कर लें कांग्रेस डरने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है और लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और भाजपा की उड़ जाएगी नींद। और कांग्रेस के आने के बाद जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो भाजपा के कितना नेता जद में आएंगे इसका कहना मुश्किल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भजन लाल सरकार पर बरसे सचिन पायलट, कहा सदन में चर्चा से भाग रही सरकार, जनता से नहीं इसका कोई सरोकार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हुआ टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे, जहां वह सबसे पहले पूर्व मंत्री अशोक चांदना के निवास गए और उनके पिता व गुज्जर समाज के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो दोस्तों, वही मौके पर मीडिया से रूबरू हुए सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से साथ मैदान में पूरे हिम्मत के साथ उतरने जा रही है और इस बार राज्य की जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कई बार कहने के बाद भी सत्ताधारी दल सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार युवाओं के मुद्दों से दूरी बनाई हुई है, तो बेरोजगार, शिक्षा व चिकित्सा पर भी इनका रुख अब तक साफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भजनलाल को घेरते हुए सचिन पायलट ने कह दी है बड़ी बात और साफ साफ कहा है कि बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है सरकार, शिक्षा पर बात नहीं कर रही है मोदी सरकार और चिकित्सा पर चुप है भाजपा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सब मुद्दे पर चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और जैसे ही लोकसभा चुनाव आएगा इनको जवाब देना होगा और अगर भाजपा सरकार जवाब नहीं देती है तो जनता जो है जवाब मांग कर रहेगी और सत्ता बदल देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के बाद भाजपा को हर चीज का जवाब देना पड़ सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हार से डरी भाजपा बदलने की तैयारी में सांसदों के टिकट अरविंदर सिंह लवली। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि भाजपा अपने मौजूदा सांसदों को बदलने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में लोगों के काम करने व फेल रहे और उन्हें कुछ भी नहीं किया है। भाजपा को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपने सांसद उम्मीदवारों के रूप में नाकारा व्यक्तियों को मैदान में उतारा जो निर्वाचित होने के बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, जबकि लोग उनका इंतजार करते रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भाजपा सांसदों पर यह हमला पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आयोजित विकासपुरी, नजीरपुर, तिलक नगर और नजफगढ़ जिला कांग्रेस समिति की बैठक में लगाया। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार अपने लापता सांसदों के बारे में लोगों के सवाल से बचने के लिए काम न करने वाले सांसदों को हटाकर नए उम्मीदवारों को उतारने की नीति अपनाएगी, लेकिन इस बात सतर्क रहना होगा। लवली ने 3 फरवरी को गीता कॉलोनी में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को सुनाने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सांसदों के खराब प्रदर्शन पर लोगों के सवाल से बचने और निश्चित हार से भाजपा डरी हुई है। भाजपा को अब दिल्ली वासियों को जवाब देना होगा और इस बैठक में कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए। तो दोस्तों हार से डर गई है भाजपा और सदस्य बदलने की तैयारी में सांसदों के टिकट काट सकती है भाजपा और इसको लेकर के दिल्ली में घबरा गई है भाजपा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में धांधली का आरोप, 2 फरवरी को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप के बाद दिल्ली में 2 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी और आम आदमी का कहना है कि भाजपा ने फ्रॉड करते जीत हासिल की है। गौरतलब है कि मंगलवार को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और बीजेपी संख्याबल के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव में हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनाव बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार तो वोटों का गणित पक्ष में होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव से धांधली का आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने और 2 फरवरी को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर यानी कि आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा के हेडक्वार्टर को घेरने की करेगी कोशिश, लेकिन पुलिस बल के साथ अमित शाह इसको रोक देंगे। लेकिन कब तक, क्योंकि लोकतंत्र पर बार बार हमला कर रही है भाजपा और यहाँ सब चुनाव में भी धांधली पर उतर आई है भाजपा और लोकतंत्र अब खतरे में है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, जिसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और भारत की जनता भी एकजुट होगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार तार कर दिया। हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, आपको बताते कि राजद नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक ही हफ्ते में अंदर भाजपा ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र को तार तार कर दिया। चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार से चूर हो गई है। उनकी हेकरी
अब जनता तोड़ेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि बिहार एवं चंडीगढ़ के बाद अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सप्ताह में लोकतंत्र एवं संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर दी। एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनाकर मोदी सरकार क्या क्या करा रही है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है, राजद हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। बता दें कि कथित जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार को 6 घंटे से अधिक देर तक पूछताछ की। तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव ने कि भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार तार कर दिया है और हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव और साफ साफ कहा है कि चंडीगढ़, बिहार और झारखंड में लोकतंत्र को जो है भाजपा ने तार तार कर दिया। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को भाजपा तार तार कर रही है, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के विरोध में बुधवार को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्र किसान मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार सहित अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर जुटे थे। भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि चुनाव आयोग एडवांस तकनीक की दुहाई देकर ईवीएम हैक ना होने की बात कहता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ईवीएम को स्वीकार क्यों नहीं किया। देश में मुक्ति, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। यूपी से आए किसान धर्मपाल ने कहा कि देश में ईवीएम से कोई भी चुनाव मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं हो सकता है। इससे अच्छे ढंग से कराना चुनाव आयोग का काम है। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम को लेकर के देश में हुआ बड़ा प्रदर्शन और साफ साफ लोगों ने मिलकर कहा, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोग आए और साफ साफ कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ईवीएम को हटाना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम को हटा करके मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर से हो चुनाव और मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, मशीन को हैक किया जा सकता है, क्योंकि मशीन के तकनीक को अभी तक अमेरिका ने भी नहीं अपनाया है। हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा अभी बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत बदल गई है। आने वाले वक्त में और क्या क्या बदलेगा इसको लेकर के अभी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बुधवार को बयान जारी करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मुरेठा के पीछे का राज भी बताया है। मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि आज जो प्रदेश की राजनीति में स्थिति दिख रही है उसमें बहुत जल्द फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में जिस तरह हाल के दिनों में उथल फुथल देखने को मिल गया है उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे बड़े दलों को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बदले राजनीतिक दलों को एक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। आगे वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अब तक अपना मुरेठा नहीं खोलते हैं तब तक एनडीए में हालात ठीक नहीं समझा जा सकता है। एनडीए में लड़ाई है, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। मुकेश सहनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में 400 पार, तब उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी। भाजपा को 400 सीट क्या 200 भी नहीं आ रही है। भाजपा को अभी और कई साथियों की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को 400 नहीं 200 सीट भी नहीं मिलने जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 में, ऐसा कह दिया है मुकेश सहनी ने। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और भाजपा को रोकेगा और भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।